गांव की प्रथा के मुताबिक लक्की अपनी मां मालती और राणा अपनी मां कमला को मेडल पहनाते हैं। जीत की खुशी के अवसर पर लक्की के पिता रघुवीर सिंह गांव भर में जश्न का ऐलान कर देते हैं। जब पायल दूध निकालने जाती है तो माधुरी उसे धक्का दे देती है और वो गोबर में गिर जाती है और फिर बढ़ो वहां आकर वही काम बड़ी बाखूबी पूरा कर लेती है। अहलावत परिवार कोमल के घर जश्न का न्योता भेजते हैं, पर जमुना वहां जाने से साफ मना कर देती है। पायल को ये चीज हजम नहीं होती और वो उस जश्न में जाने की जिद कर बैठती है। जमुना कोमल को जश्न में जाने की इजाजत दे देती है। कोमल का कद देख लक्की और उसके दोस्त उसे छेड़ उसका मजाक बनाते हैं, पर कोमल बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। लक्की अपने दोस्तों से कहता है कि उसकी होने वाली मल्लिका का दिल दूध जैसा सफेद और साफ होगा, जिसे महसूस कर उसका कुत्ता विस्की भी उस पर लट्टू हो उठेगा। और तभी विस्की कोमल की ओर दौड़ता है और कोमल उसे देख उसे सहलाने लगती है। अब आगे। हिसार से यूं ही ना बुलाया तन्ने। आज ऐसा खाना बनाई हो कि सारे उंगली चाटते रह जाएं, कोई कमी ना रहे। और सुन, हमारे छोरा के हलवाई का नाम सुन के मुंह में पानी आए से। यो पकड़ 5 किलो बादाम, यो 5 किलो काजू, सारा का सारा डाल दियो। हाँ, कोई कंजूसी ना करियो, इज्जत का सवाल है। सुन रही सीता, ये कमला और मालती से तो देवरानी जेठानी, और प्यार तो इनमें देखो सगी बहनों जैसा लागे से। एकदम सही कह रही हो गीता। बेचारी कमला, कितने भी किलो काजू किशमिश और मीठा डलवा देना, फिर भी वो स्वाद ना आवे है हलवे में जो राणा के जीतने पे आवे है। हाँ यार, बिल्कुल सही कह रहे से। और सुन, मीठा जरा भी इधर से उधर ना हो, वरना मेरी भाभी के ऊपर सब उंगली डालेंगे। हम चिंता ना करो, इस हलवा बढ़ाऊंगा, लोग आंगली चाटते रह जाएंगे। अरे उंगली तो जब चाटेंगे जब बनाना शुरू करेगा, यहाँ खड़े खड़े कुछ ना हो। चले और भी इंतजाम करना है। ओ जी, हमारा हिसाब किताब को तो बताओ कि मैं क्यों मुंह फाड़ रहा है? तेरा हिसाब तो हलवे का स्वाद बतावेगा। कल 12 बजे घर आना, आज ये कर देंगे तेरा हिसाब। से कम हलवा खा के फिर हिसाब किताब कर दियो। कोई बात ना, मेरा नाम भी गुल्लू हलवाई नहीं है, पूरे हिसार में नाम फेमस है मेरा। सिरसा के सारे भाइयों, बहनों और बच्चों को अलावत परिवार का निमंत्रण स्वीकार करने के लिए आप सबका धन्यवाद। मुझे कुछ ना दिख रहा। इधर रुक। पूरे अलावत परिवार की तरफ से मैं रघुवीर सिंह अलावत आप सबका अभिनंदन करता हूं। आंटी दीदी हमें भी कुछ नहीं दिख रहा। ये जश्न शुरू होने से पहले मैं अपने दोस्त महेंद्र सिंह धैया को याद करना चाहता हूं। एक ऐसा दोस्त जिसने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है। वाह, ये अंकल हमारे दादू को याद कर रहे हैं ना। महेंद्र भाई हमेशा कहते थे कि दुख अगर पहाड़ जितना हो तो अकेले ही झेलना, और सुख तिनके जितना भी होवे ना तो साथ साथ बांट के चले। थारे ससुर के लिए आज भी इनके दिल से निकले इज्जत। देख कैसे सीना ठोक के मिसाल देवे हैं। ये बात तो है माँ। और इन्हीं के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से मेरे दोनों बेटे पहलवानी में मेडल जीत के आए। मेरा भतीजा राणा सिंह अलावत ने कुश्ती में सिल्वर मेडल जीता है और 51,000 की राशि भी जीती है। और मेरा बेटा लाखा सिंह अलावत, उसने कुश्ती में अपना लोहा दिखाते हुए गोल्ड मेडल जीता और 1,11,000 की राशि घर लेके आया है। अब अलावत परिवार
इसी राशि में और पैसा डालकर पूरा 2 लाख रुपया करके सरकारी स्कूल की मरम्मत के लिए ये रकम सरपंच जी को सौंपते हैं। अब मैं अपनी मां समान भाभी कमला देवी जी और मेरी धर्म पत्नी मालती देवी जी को यहां मंच पे बुलाना चाहूंगा। दोस्तों, हमारे अलावत परिवार की नींव हैं ये दोनों। ये वो माएं हैं जिन्होंने अलावत परिवार के 2 वीरों को जन्म दिया है। ऐसे 2 वीर जिन्होंने अलावत खानदान का नाम पूरे हरियाणा में रोशन कर दिया। अब मैं उन 2 वीरों को भी यहां मंच पे बुलाना चाहूंगा। पहलवान राणा सिंह अलावत और पहलवान लाखा सिंह अलावत। तू 1 नंबर का कद होके आवेगा। शाबाश। योगे, शराब में नाके आया क्या? अरे अपने कपड़े सुन, कितनी बास आ रही है तेरे में से। सारत में बाबूजी के सामने जाएगा। अभी घर जा, जाके कपड़े बदल के आ और गुल्ला करना ना भूलियो। शर्म कहेगा। अब क्यों ना हम सब मिलकर एक परिवार की तरह खाना खाएं? आओ, आओ बाबा। आइए सरपंच जी, आइए आइए। आओ पहलवानो, आओ। लट्टू, कहाँ जा रहा है? लक्की भैया से अकेले में मिलना है मन और फोटो भी खिंचवानी उनके साथ। किससे लेगा फोटो? फोन तो नहीं है तेरे पास। बट्टा ना समझो मन ने, यो देखो वरदान चाचू का फोन लेकर आया सू रेंट पे। दीदी भूख लगी है। भूख लगी सर? पकोड़ों की खुशबू यो तरफ से आ रही सर। अरे रसगुल्ले की यो तरफ से। क्या खाना है? रसगुल्ला। रसगुल्ला? चलो मीठा खाते हैं। आओ तो आओ। उधर को जाना है, उधर। हाँ, छोरे, ना 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 ना। बेटियां देवी माँ का रूप होवे, पैर ना छुआते बेटी से। धन्यवाद बाबूजी। ना छोरी, अरे धन्यवाद तो मरने कहना चाहिए। ये जो रघुवीर सिंह तेरे सामने खड़ा है ना, अपनी जिंदगी में जितनी भी इज्जत मैंने पाई है, ये सब तेरे बापू की वजह से है। वैसे जमुना भाभी नहीं दिख रही, ये बात है। अभी तक नाराज है। ना ना बाबूजी, वो तबीयत थोड़ी खराब रहे, उम्र भी तो इसी हो गई। अच्छा हाँ छोरी, अपने खेत के चावल गेहूं और अनाज है ना, मैं गाड़ी में चढ़वा के ना तेरे घर भेज रहा हूं। ना बाबूजी, इस सब की क्या जरूरत है? बड़ो तने कोमल, तने कितनी बार समझाया है, बड़े प्यार से कुछ दे रहे हो तो मना ना करया करे। धन्यवाद बाबूजी। जी याद कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। दीदी भूख लगी है। चलो चलो खाते। ताऊ, इन दोनों को एक एक बड़ी कटोरी हलवा दे दो ना। हलवा सके जो किसी को यूं ही दे दूं? हलवाई तो सर। हलवा तो सै, मेरा मतलब कोई मजाक थोड़ी सा है। मालकिन तक पूछे बिना मैं किसी ने हलवा किस तरह दे दूं? दीदी बहुत भूख लगी है, हलवा खाना है। बहुत भूख लगी है, हलवा खाना है, प्लीज दीदी। अब तुम
मजा ही आ गया। रघुवीर सिंह के छोरे यूं जीतते रहे ना, तुम्हारे घर में तो 1 साल का राशन गाके की बटन। पंडित जी, आप यहाँ कैसे? सॉरी पंडित जी, माफी, हमारी आंखों पे बटन पड़ गए थे। पंडित जी, आप माफ नहीं करोगे तो हम ना जाने देंगे आपको। बड़े तो माफ कर ही देते हैं ना, छोटों की गलती क्यों माँ गलत बोलूं के? ना ठीक है ठीक है ठीक है, माफ कर दिया मतलब की। पंडित जी, हमारी एक रिक्वेस्ट है, हमारी ये ननद है ना, उसका ब्याह करा दो प्लीज। कोई भी टोना टोटका करके किसी को भी घोड़ी पे बिठा के प्लीज ले आइए उसके लिए पंडित जी। मैं क्यों कराऊं मतलब की? उस बदतमीज लड़की की बात मत करो। पंडित जी, इस मतलब की दुनिया में आप भी मतलब ढूंढेंगे तो हम जैसों का क्या होगा? हम बेचारों की बात कौन समझेगा? कि गलत कह रही हूँ कि माँ? ना पंडित जी, आप जो बोलोगे हम वही करेंगे। बस हमारी इस रोड रोलर के लिए कोई बुलडोजर ही ढूंढ दो। तो ठीक है, 20,000 लगेंगे मतलब की बात कर रहे हो भाई। 12,000 मतलब की रिश्ता कराने के और 8,000 मतलब की माफ करने के। मान जा छोरी, अब पैसों का मुंह ना देख। माँ कहाँ धरे हैं 20,000? ये पैसों की भैंस की पूंछ। अरे सारी जिंदगी थारी छाती पे बैठ के मुंह बदलेगी। अब तू पैसों का मुंह देखेगी तो तेरी सारी जिंदगी का बजट ना खराब हो जाएगा। छोड़ ना छोरी, सब ठीक हो जाएगा। मान जा पंडित जी की बात, अपनी माँ की बात। चल 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 चल। पंडित जी, जैसा आप बोलेंगे वैसा हो जाएगा पंडित जी। तो फिर ठीक है मतलब की। माँ, हमारे बैंक बैलेंस पे तो बड्डों ने ग्रैंड लगा रखा है। टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा। तू जाने ना अपनी माँ को, जाने ना। चल। आप लागा सिंह की माँ है ना? जी। एक फोटो चाहिए। माजी थोड़ा साइड। अरे ओ फोटो वाले, जा हट जा पाछे ने। हमारी जो ये देवरानी है ना, कहीं भागी ना जा रही है। फिर खिंच जाएंगे फोटो। है ये तने कितना समझाया, तेरे में दिमाग कौन है? तने छोटा सा एक काम बताया था, तेरे तो वो भी ना हुआ। हीरोइन बनी फिर है। हलवे का क्या हुआ? एक बात सुन ले कान खोल के, अगर कुछ ऊंच नीच होगी ना तो बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। लोगों ने बोलने का मौका चाहिए। ये छोरा हार गया तो इसमें हलवे का के कसूर है? ना ना बस बस रहने दे, मने ना समझावे। चल मेरे साथ। ताऊ, आप बजरंग बली के भक्त हो ना? छोटों के साथ यो अन्याय करोगे तो सपने में बजरंग बली सवाल करेंगे। देखो इन मासूम बच्चों को, यो बच्चे नहीं है, बाल हनुमान से। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आप बाल हनुमान को हलवा देने से मना करोगे आप? ज्यादा फिल्मी डायलॉग मत बोल छोरी, दे रहा हूँ। चुप। पहले मन्ने ये बताओ कि बिना बताए कहाँ गायब हो गए थे तुम दोनों? हाँ? बापू, हम लोग दीदी के साथ थे। बापू, दीदी बहुत अच्छी है। उन्हें मुझे ना कंधे के ऊपर उठा के ना लकी भैया को दिखाया था, और अब हलवा भी खिला रही है।
आइंदा अगर मैंने बिना बताए कहीं गायब हुए ना तो देख लेना दोनों के दोनों, समझे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने मेरे बच्चों का ध्यान रखा। खा लिया हलवा? लो। मैं रख दूंगी। धन्यवाद। चलो। आए छोरी, तेरे थोड़ी बहुत शर्म लिहाज है कि नहीं, या उसे भी बेच के खागी? अरे जो हलवा है यो मने भी चाख लेन देती। तने किसने कहा था भोग लगाने को? ना मुझे खा खा के टंकी हो रही है, पर किसी की सुनती ना। तो चीटी होता भी तेज जाकर मिठे पे चिपक गई। इनके सारे गांव का तू ही केली खावेगी। ना माँ जी, जो हलवा मैंने नहीं खाया। वो तो तेरा साइज देख के पता चल रहा है किसने खाया। ताई जी, आपके ताऊ जी बुला रहे हैं। आऊं सू, इब के इज्जत रहेगी हमारे यहाँ। चल। छोरी, तू तो वो बकरिया वाली जमुना चीची की छोरी से ना? हाँ माँ जी। क्यों के हाल बना रखे हो तू? थोड़ा कंट्रोल कर छोरी, हमारी लड़कियों को इतना वजन शोभा ना देवे। अब एक बात बता, यू गोलगप्पे सी बन के घूम रही है, कौन सा छोरा तुझे पसंद करेगा? कब होएगा तेरा ब्याह? ए चोरी, इतनी भी के जल्दी है? अपने जीजा के साथ सेल्फी ले रही है। हमारी शादी के बाद ले लेना। जीजा होगा तेरा, अब मेरी तो जान है। अच्छा। देखो जी, ये तो गलती से नीचे आ जाओगे। चलेगा जी। देख, मेरी बात ध्यान से सुन, तेरी भलाई के लिए कह रही। ये 2 कटोरी हलवा तो तू चाट चुकी है ना? अब जब खाने का टाइम होगा तो अपने आप पे कंट्रोल करियो, खाने पे टूट ना पड़ियो। ये मुझे यूं क्यों देख रही है? तेरा नाम क्या है छोरी? लकीरो। थारा नाम पूछूं? रुक जा। लट्टू, तू ठीक तो है? लकी हीरो से सेल्फी खिंचवानी थी, लेकिन वो रह गई। लट्टू, जब कोई चीज खूब चाहने पे भी ना मिले तो दिल छोटा नहीं करते। बस ऐसा सोच लो कि उस चीज के मिलने का सही वक्त ना है। सही वक्त का इंतजार करना पड़ेगा और पूरे मन से उसके पीछे लगे रहना। और देखना, जब वो चीज मिलेगी तो खुशी दुगनी तिगनी होगी। सच्ची बुआ? और नहीं तो क्या। चल, ये अंदर चलते हैं। लेकिन लकी हीरो तो उधर गए, मुझे उधर जाना है। अरे वो जिधर भी गया है वापस तो जश्न में ही आएगा। और तू देखना, सिरसा से निकलने के पहले तू अपने हीरो के साथ फोटो खिंचवाएगा। यो मेरा वादा से। बुआ, अब तो बेस्ट भी बेस्ट हो। तुझे देखा
तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। बिल्कुल ऐसी होगी मेरे दिल की मलिका, लस्सी के गिलास जैसी, पतली, लंबी और सफेद।